अस्सलाम वालेकुम जी। आज भाइयों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारे पास आज किट आई है। ओरियन की किट है। ये यूनिवर्सल किट है। तकरीबन बहुत से मॉडलों में आपको देखने को मिलेगी। ये इन्वर्टर किट है। अल्ट्रॉन की है। ये बड़ा सा कैपेसिटर इसके साथ लगा होता है। ये 1.5 टन की किट है। इन्वर्टर एसी की, आउटडोर की। ये आप फैन का जैक देख रहे हैं। ये जैक देखें, इसके ऊपर एक दो तीन चार चार टर्मिनल बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1.5 टन की है। अगर इसके साथ बने होते हमारे जैक, 3 जैक होते, तो ये हमारी 1 टन की होनी थी इसके अंदर। अच्छा जी, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि सब भाइयों को पता है कि इसके अंदर एरर एक आता है, बड़ा कॉमन सा एरर है। F1 एरर आता है। E5 आ जाता है। E2 आ जाता है। F2 आ जाता है। इस तरह एरर आता है। F1 बहुत ज्यादा एरर आता है। तो F1 एरर भी हम क्लियर करेंगे आज। पहले F1 से पहले हम ये समझेंगे, पहले पहले कि ये जो टेम्परेचर सेंसर इसके जो लगे होते हैं ना, ये एनटीसी, ये हमारे सेंसर लगे होते हैं इसके अंदर। ये एनटीसी सेंसर होते हैं। और क्या क्या काम करते हैं वो भी हम समझेंगे इस वीडियो में। और कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं और कितनी कितनी वैल्यू के होते हैं। और कैसे हमने चेक करना होता है कि ये सेंसर ठीक है या नहीं ठीक, या ये कनेक्टर लगा हुआ है ये ठीक है या नहीं ठीक। कैसे हम चेक करेंगे वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले इस सेंसर को हम देखते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें क्लिप सा बना हुआ है ये सेंसर के साथ। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन पे होता है। ये 50 किलो ओम का होता है। ये सेंसर हमारा डिस्चार्ज लाइन पे होता है। ये 50 किलो ओम का होता है। अगर ये सेंसर खराब हो, फिर भी आईपीएम के रिलेटेड, यानी कि ओवर हीटिंग, कंप्रेसर का फॉल्ट आएगा। कंप्रेसर 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, आधा घंटा चलेगा, चल के बंद हो जाता है। ठीक है। कारीगर परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है, क्यों इस तरह, सही अच्छा खासा चला था, आधा घंटा चलता रहा, चल के बंद हो गया। तो वो प्रोटेक्शन में चला जाता है ये सेंसर खराब होने की वजह से। बहुत से कारीगर हैं वो यहाँ पे देखते रहते हैं, आईपीएम के वोल्टेज चेक करते रहते हैं, ये भी ठीक है, आईपीएम भी ठीक है, गर्म भी नहीं हो रहा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये सेंसर हमारा ठीक है या नहीं ठीक। जो न्यू, जो इसमें नए काम सीखने वाले बंदे होते हैं, और टेक्नीशियन जो बंदे हैं जो साइड पे जाते हैं काम करने के लिए, वो भी चेक कर सकते हैं। धूप में होता है ये, तो जाहिर सी बात है 40-45 वो टेम्परेचर हमारा चल रहा होता है। अगर 40-45 में टेम्परेचर है तो इसकी रीडिंग हमें क्या मिलनी चाहिए? इसकी रीडिंग हमें नॉर्मल करके, ठंडा करके, इसको पानी लगा के ना इसको ठंडा कर लेना है। और वैसे जो टेम्परेचर हमारा होगा, वो अगर चल रहा है 40 चल रहा है या 45 चल रहा है, तो हमारी इसकी रीडिंग आनी चाहिए 33 किलो ओम की। 30 किलो, 25 किलो ओम की रीडिंग ही आएगी। तो उसके बाद ये सेंसर होते हैं। ये वाला हमारा डिस्चार्ज, ये देखें, ये डिस्चार्ज लाइन वाला मैंने बताया था, क्लिप लगा होता है इसके साथ। ये हमारा सेक्शन लाइन के साथ होता है, यानी कि जो वापस आ रही होती है ना कूलिंग वाली लाइन पे। तो ये गैस को होता है, गैस चेक करने के लिए। गैस कम होगी फिर भी ये एरर दे देगा। ठीक है। और उसके बाद ये हमारा, अब हम देखें कई एसी होते हैं, हम चेक करते हैं कि यार हमने गैस भी न्यू डाल दी है, अच्छे वाली एसी की गैस डाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा। ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होता है, ये हवा में लटका होता है। इसको जितनी गर्म एयर मिलेगी, कंप्रेसर की स्पीड उतनी ही तेज होगी, और जितनी तेज कंप्रेसर की स्पीड होगी उतना ही गैस का फ्लो भी तेज होगा, और जितना गैस का फ्लो तेज होगा, जितनी आरपीएम पे कंप्रेसर चलेगा, और कूलिंग भी उतनी ही ज्यादा करेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, इसलिए ये फिर ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये चीज भी समझने वाली है। ये हमारे 15 किलो ओम से 10 किलो ओम के भी आते हैं, 15 किलो के भी आते हैं, और 20 किलो के भी आते हैं। कैसे पता चलेगा ये कितने किलो ओम का है? वही सिंपल तरीका है कि इसको आप चेक करते हैं, तो टेम्परेचर अगर चल रहा है तो ये 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस देगा, तो इसका मतलब है ये 20 किलो ओम है। ठीक है। 5-6 किलो ओम, 7 किलो ऊपर नीचे देता है। वैसे ही ये रेजिस्टेंस हमारी लगी होती है। इन केस इस तरह होता है कि कोई कारीगर निकाल के ले गया, या किसी ने शरारत कर गई, या कोई किसी ने कुछ कर दिया, निकल गया, पता नहीं चल रहा, ये रेजिस्टेंस लगी होती है। यहाँ पे भी आप, ये डिवाइडर बना होता है, वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है। इसके साथ, तो इसको देख के भी पता चल सकता है कि हमें यहाँ पे कितने वोल्ट का, कितने टेम्परेचर का, सॉरी वोल्ट मैंने कह रहा हूँ, कितने टेम्परेचर का, हमने कितने किलो ओम का सेंसर हमने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है। ये वोल्टेज डिवाइडर बनाया होता है। अब ये जितने भी सेंसर हमारे लगे होते हैं ना,
इसके अंदर मैंने आपको बताया था पहले, इसके पहले मैंने फ्रिज के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर भी बनाई है। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हम अगर करते हैं कंटिन्यूटी पे, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर के साथ अगर हम करते हैं तो ये मेरा मीटर देखें, मीटर की थोड़ी सी वो है, हाँ अब आ रही है बीप। अच्छा जी, हमने क्या करना है, ये हमने चेक किया, मीटर मीटर भी दिखाएं जी साथ में, पूरा दिखाएं ना, पूरा ये वीडियो इसकी, हाँ ऐसे पूरी दिखाएं। देखें इसको जब मैं लगाता हूँ तो साथ में इसकी कंटिन्यूटी आती है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा होता है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा होता है। यहाँ पे हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने ये भी चेक करना होता है, मल्टीमीटर को हमने डीसी रेंज पे कर लेना है, ये डीसी 20 वोल्ट पे हमने सेट कर लेना है, और यहाँ पे हमने लगाना है ये, देखें तीन, अगर ये तीन टेम्परेचर ये ना सेंसर है हमारे, एनटीसी सेंसर है, तो 6 ये टर्मिनल बने होंगे। दो को जब हम मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट डीसी मिलने चाहिए, तीसरे पे भी, दूसरे पे भी 5 वोल्ट डीसी मिलने चाहिए, और तीसरे पे भी 5 वोल्ट डीसी मिलने चाहिए। ये होगी हमारी कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये कनेक्टर ठीक है, सेंसर का हमारा इशू है। तो सेंसर हमने कैसे चेक करना होता है, सेंसर को हमने, ये मोड है 20 किलो ओम पे रख लेना है या 200 किलो ओम पे रख लेना है, तो 200 के पे भी हम रख के इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया है कि डिस्चार्ज लाइन वाला जो होता है हमारा सेंसर, ये हमेशा 50 किलो ओम का ही होगा इस किट के अंदर, ठीक है। वैसे तो ये 20 किलो ओम, 30 किलो ओम का भी, 35 किलो ओम का भी आ सकता है। तो इस किट के अंदर ये 50 किलो ओम का होगा। इसकी रेजिस्टेंस जो डिवाइडर जो लगी होती है वो भी 50 के की रेजिस्टेंस लगी होती है, बाकी ये सारी 10 के की लगी हुई है रेजिस्टेंस, यानी कि 1002 रजिस्टर कोड लगा हुआ है इसका। तो ये सारी यानी कि 10 किलो ओम की लगी हुई है, ये डिवाइडर बना होता है। तो बाजुकात ये होता है कि इसका जो है एम्बिएंट टेम्परेचर का हमारा जो है वो नहीं आ रहा होता, इसके ऊपर एरर नहीं आता। कुछ मॉडल्स में इस तरह होता है कि इसका एरर नहीं आता, लेकिन आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आप देखें कि अगर गैस भी उसकी पूरी है कंप्रेसर की, ठीक है, और गैस भी आपने अच्छी वाली डाल दी है, इंडोर आउटडोर चल रहे हैं, कोई एरर भी नहीं आ रहा, लेकिन कूलिंग वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो समझ लें कि आपका ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है ये खराब है, ये लो सही काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से कंप्रेसर जो है ना अपनी प्रॉपर अपनी स्पीड नहीं पकड़ रहा। और इसका भी मैंने आपको बताया कि गैस कम होगी, ये जो सेक्शन लाइन में लगा होता है फिर भी आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। और जो डिस्चार्ज वाला है वो मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर चलता है आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो आईपीएम का फॉल्ट आ जाएगा, आपको आईपीएम का शो करेगा, एरर जो ऊपर आपको डिस्प्ले के ऊपर नजर आएगा वो आपको शो करेगा कि आईपीएम का फॉल्ट है। तो आप उसको क्या करते हैं, आईपीएम चेक करने से पहले आपने ये चेक करना है उसका सेंसर, डिस्चार्ज लाइन वाला जो सेंसर है उसका वो चेक करना है, उसका डिवाइडर चेक करना है। आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे जो है फाइंड आउट करना है कि इसका ये जो डिवाइडर है एमसीयू की कि कौन से पिन, कितने नंबर पिन पे जा रही है। अगर हम ये चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी हमें आ रहे हैं, तीनों ही टर्मिनल पे 5 वोल्ट डीसी हमें आ रहे हैं, सेंसर भी हमारे ओके हैं, फिर भी हमारा सेंसर के रिलेटेड ही एरर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एमसीयू को फीडबैक नहीं जा रहा। आज की वीडियो में हमने आपको ये समझाया, आप ये समझे कि सेंसर कैसे चेक करने हैं, और सेंसर जहाँ पे लगता है उस कनेक्टर पे कितने वोल्ट आते हैं, उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू की है, जो डिवाइडर बन के वापस फीडबैक एमसीयू को जा रहा होता है, ठीक है, वो हम कौन सी पिन है एमसीयू की, कितने नंबर पिन है, वो कल हम इस डिटेल को पूरा मैं क्लियर आपको समझाऊंगा कि ये एमसीयू है, इसका एमसीयू की वीसीसी पिन कौन सी है, ठीक है, ग्राउंड पिन कौन सी है इसकी, क्रिस्टल इसकी पिन कौन सी है, क्रिस्टल पे कितने वोल्ट आते हैं, वो भी सारा हम कल इस पे चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला 17 सर्किट है, ये अल्ट्रॉन की पीसीबी है 1.5 टन की, इसके अंदर 17 मैंने वो सेक्शन बनाए हुए हैं 17, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया भी था कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी मैंने डायग्राम बनाई होती है। ये जी किधर गया जी, इन्वर्टर आउटडोर ऑल सेक्शन, हाँ ये देखें जैसे मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है, देखें पीएफसी भी बनाया हुआ है, आईपीएम भी बनाया हुआ है, कंप्रेसर सेक्शन भी बनाया हुआ है, फिल्टर भी बनाया है,
प्री डीसी लिंक भी बनाया है, एसी लिंक भी बनाया है, एसएमपीएस भी बनाया है, कम्युनिकेशन भी, ठीक है जी, और एक्सपेंशन वाल भी बनाया है, थर्मिस्टर। आज हमने पढ़ा थर्मिस्टर सेक्शन। देखिए थर्मिस्टर सेक्शन एमसीयू के साथ जुड़ा होता है और ये एमसीयू को दे रहा होता है फीडबैक, ठीक है। ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये फीडबैक एमसीयू को ही दे रहा होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को, ये माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा होता है। कल हम इसको बताएंगे कि इसका जो फीडबैक है एम कौन से एनटीसी का फीडबैक है एमसीयू की कौन सी पिन पे जा रहा है, कितने नंबर पिन पे जा रहा है, और इसका आपको वो भी बताएंगे कि इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है उसका मॉडल कौन सा है और क्या इसका नंबर है, ये बाजार से मिल जाता है या नहीं मिलता है, इसको न्यू अगर हम लगाते हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी ये सारी वीडियो पे हम इसको बताएंगे भी आपको कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे हम रीड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ई प्रोम इसका चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। आज के लिए जी अल्लाह हाफिज, शुक्रिया वीडियो देख